गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। 10th क्लास आप पास करके आए हैं, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। बच्चों, मेरा नाम मिस दीप्ति है और मैं आज से आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगी। इंग्लिश कंपलसरी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में बता देती हूँ कि आपके जो सिलेबस है उसमें इंग्लिश की 2 बुक्स इंक्लूड की गई है। फर्स्ट बुक है हॉर्नबिल और दूसरी बुक है स्नैपशॉट्स। और इसमें ग्रामर सेक्शन में जो पार्ट आएंगे वो भी अभी अपन डिस्कस करते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हॉर्नबिल क्या होता है? हॉर्नबिल जो है वह एक बर्ड है जो कि ब्यूसिरोटाइड फैमिली को बिलोंग करती है और यह वह ग्रुप ऑफ बर्ड्स है जो कि साउथ ईस्ट एशिया में और अफ्रीका में पाई जाती है। और इनकी जो चोंच का जो शेप है वह एक गाय के सींग के जैसा दिखता है और इसमें जरा सा भी टर्न ट्विस्ट नहीं दिखता है। और इसके अंदर इनके जो अपर बिल है, मतलब जो चोंच है, उसमें उसके चोंच में छेद की तरह होता है और काउज हॉर्न जिस तरह से दिखते हैं ग्रीक भाषा में, तो वैसे ये दिखती है। और हॉर्नबिल जो है ये शुरू में जो बड़े बड़े पुराने पेड़ होते थे जिसमें खोखले जो तने होते थे उसके अंदर अपना घोंसला बनाते हैं। और इसमें 2 तरह की प्रजाति पाई जाती है, एक तो सूलू और एक रीड बिल्स मतलब इनकी चोंच के आधार पर इनका नाम दिया गया है। तो ये 2 जो प्रजातियां हैं हॉर्नबिल की, ये सबसे ज़्यादा एंडेंजर्ड स्पीसीज हो गई हैं। एंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब विलुप्त प्रजातियां हो गई हैं। और विलुप्त होने का कारण क्या है कि इसमें जो बड़े बड़े पेड़ों में, ये पुराने जो पेड़ होते हैं, ओल्ड ट्रीज होते हैं, फॉरेस्ट इनका घर होता है, तो वहाँ से लकड़ियों को इकट्ठा कर लिया जाता है और इसी कारण से इनका जो निवास स्थान है वह लुप्त हो गया है और इनकी जो प्रजातियां हैं वह विलुप्त होती नजर आ रही है। और बच्चों, क्या आपको पता है नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है बर्ड्स के रेफरेंस में। और वो ये शो करता है कि जो ट्राइबल फोकलोर्स होते हैं, मतलब स्टेट्स में जो जनजातियां होती हैं स्टेट की, वो बर्ड्स के रेस्पेक्ट में ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं। और ये जो 8 दिन का जो फेस्टिवल्स होता है, ये सारे ट्राइब्स को, जितनी भी प्रजातियां हैं, उनको कलरफुल परफॉर्मेंस और रिलीजियस सेरेमनीज में इकट्ठा होते हुए दर्शाता है। तो देखिए, हॉर्नबिल की अब नेचुरली आपके मन में जिज्ञासा हो रही होगी कि आफ्टर ऑल हॉर्नबिल पक्षी जो है वह कैसा दिखता होगा। अब मेरे पास जो सोर्सेज हैं उसके आधार पर मैं आपको बताती हूँ कि हॉर्नबिल का जो चित्र होता है वह ऐसा होता है। देखिए, ये है हॉर्नबिल। तो आप क्लियरली नहीं देख पाएंगे क्योंकि यह पुरानी बुक है। तो यदि आप सर्च करना चाहें तो इसमें आपको हॉर्नबिल का जो सीन है वह दिख जाएगा। और इसकी चोंच देखिए, जो चोंच है वह बिल्कुल एक गाय के सींग के समान नज़र आ रही है। तो बच्चों, ये है हॉर्नबिल। अब जो हॉर्नबिल है इसमें आपके जो चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं वो चैप्टर्स मैं आपको दिखा देती हूँ। जो चैप्टर्स हैं इसमें फर्स्ट है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, फिर सेकंड है वी आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट टू दी इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, ये सेकंड चैप्टर है। डिस्कवरिंग टर्ट द सागा कंटिन्यूस, फिर लैंडस्केप ऑफ द सोल एंड द वॉइस ऑफ द रेन और द एलिंग प्लेनेट। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं आपके वो हैं द ब्राउनिंग वर्जन और द एडवेंचर, सिल्क रोड,
एट्सेट्रा। अब ये जो 8 चैप्टर्स हैं, इनके साथ साथ इसमें पोएम्स भी आपके इंक्लूड की गई है, क्योंकि जो ये कोर्स बुक है इसमें पोएम्स इंक्लूड है। वो फर्स्ट पोएम है अ फोटोग्राफ, सेकंड अ लेबनन टॉप, and third one is the voice of the rain, and fourth one is childhood, and fifth one is father to son। और इसी बुक का जो लास्ट सेक्शन है राइटिंग सेक्शन, राइटिंग स्किल्स, इसमें आपको नोट्स मेकिंग, समराइजिंग, सब टाइटलिंग, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, यह बताया गया है। और बच्चों ये जो राइटिंग सेक्शंस है या ये जो बुक हैं, इसमें इसका जो मेन उद्देश्य है वह यह बताया गया है कि ये जो बुक होती है यह आप लोगों के करिकुलम, जो एनसीईआरटी का जो करिकुलम है 2005 के अकॉर्डिंग, इसका जो मेन एम है वह यह है कि जो लर्नर्स हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में अपनी प्रोफिशिएंसी डेवलप कर सकें, और साथ ही साथ में इसमें एक इस इंग्लिश लैंग्वेज को एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में जो एब्स्ट्रैक्ट थॉट होते हैं या अपनी जो एक्विजिशंस होती हैं, नॉलेज एक्विजिशन, उससे वो परिचित हो सके। प्रोज प्लस पोइट्री, ये दोनों पार्ट्स इसमें इंक्लूड होते हैं। और प्रोज सेक्शन में बायोग्राफीज, ट्रेवलॉग, साइंस फिक्शन, आर्ट, कंटेम्प्रेरी एक्सपोजिटरी, ये प्रोज लिए गए हैं डिफरेंट राइटर्स जो कि वर्ल्ड के हैं, उनके ये जो एब्स्ट्रैक्ट पार्ट्स हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। और इसमें जर्नलिज्म के कुछ सैम्पल्स जो हैं वो भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और इसमें एक प्ले भी है, जो प्ले को चैप्टर के सेंटर में रखा गया है। ब्राउनिंग वर्जन इसका नाम है प्ले का। और इसमें जो थीम, यह जो प्ले है यह थीम पर बेस है, और टेक्स्ट बुक के द्वारा इसमें आप विशेषतः सहज रूप से आप इसमें अपने थॉट्स जो हैं वह पहचान कर सकेंगे। आप लोग जो है विशेष रूप से किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज कर सकेंगे। और जो पोएम सेक्शन है उसमें जो यूनिवर्सल सेंटिमेंट्स हैं, जो सार्वभौमिक भाव या विचार होते हैं, ये सारी पोएम्स उसी से रिलेटेड हैं। और इसके जो राइटिंग सेक्शंस हैं उसमें कॉम्प्रिहेंशन के 2 पार्ट दिए हुए हैं, 2 पार्ट में दिए गए हैं कॉम्प्रिहेंशन। और ये जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है इसमें 2 तरह के आपके एग्जाम्पल्स समझाए गए हैं, और उन एग्जाम्पल्स को देखते हुए आप में जो राइटिंग स्किल का जो आर्ट है वह डेवलप हो सकता है, और आप अपनी भाषा में अपने जो फीलिंग्स है या जो टैलेंट है, स्किल्स है, उसको आप डेवलप कर सकते हैं। और जो सेकंड बुक है स्नैपशॉट। अब आप जानते होंगे कि स्नैपशॉट का मतलब क्या होता है। स्नैपशॉट का मतलब होता है जल्दी से खींची गई फोटो। अब देखिए साइड में आप रील्स देख रहे हैं, तो ये एक तरह से एग्जाम्पल है कि जब हम फोटो खींचते हैं तो रील बनती है। तो स्नैपशॉट का मतलब होता है शीघ्रता से खींची गई फोटो। यह बुक जो है ये सप्लीमेंट्री रीडर है। इसमें मैंने आपको बताया कि ये जो बुक है इसमें आपको जो सेल्फ स्टडी है वो आप इजीली कर सकते हैं। इसमें स्टोरीज आती हैं, और ये जो स्टोरीज होती हैं वो आप घर पर भी पढ़ सकते हैं बिना किसी टीचर के हेल्प के, लेकिन सिर्फ आपको थोड़ी सी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। डिक्शनरी को आप कंसल्ट कर सकते हैं, और इसमें जो स्टोरीज़ हैं वह आप इजीली समझ सकते हैं। तो जो चैप्टर्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं वो देखिए 1 से लेकर के 8 चैप्टर्स इसमें इंक्लूडेड हैं। द समर ऑफ द ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स, द एड्रेस, रंगाज मैरिज, अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, मदर्स डे, द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, बर्ड, द टेल ऑफ मेलन सिटी। तो यह आपकी स्नैपशॉट की बुक है। इसमें आप जो है अपने जो थॉट्स हैं वो इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप विदाउट टीचर्स हेल्प भी इस बुक्स को पढ़ सकते हैं। अब जो नेक्स्ट जो आपका जो ग्रामर सेक्शन आता है, ग्रामर सेक्शन जो है उसमें आपके जो पॉइंट्स इंक्लूड किए गए हैं वो मैं बता देती हूँ। वो हैं आपके, सबसे पहले है
डिटर्मिनर्स, सेकंड है टेंसेस, और थर्ड है क्लॉजेस, मॉडल्स, और रीडिंग सेक्शन में अनसीन पैसेज को इंक्लूड किया गया है। और जो टास्क राइटिंग सेक्शन में आपके टास्क हैं, टास्क में आपके ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। सेकंड पार्ट जो है इंसिडेंट्स का है। इंसिडेंट्स के बाद जो पॉइंट्स हैं वो टोटल 15 पॉइंट्स हैं। और फिर थर्ड दिया हुआ है प्रोसेस राइटिंग में भी आपके 10 पॉइंट्स हैं। उसके बाद आता है कंपोजिशन पार्ट। कंपोजिशन में आपके आर्टिकल्स दिए हुए हैं। आर्टिकल्स के बाद जो सेकंड पार्ट है वो रिपोर्ट सेक्शन का है। और रिपोर्ट सेक्शन के बाद आपका आता है स्पीच राइटिंग का, स्पीच है। और उसके बाद जो थर्ड पोर्शन है लेटर राइटिंग में भी आपके बिजनेस लेटर्स हैं, ऑफिशियल लेटर्स हैं, और लेटर टू द स्कूल अथॉरिटीज़ हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, यह था आपका ग्रामर का सिलेबस, प्लस जो टेक्स्ट बुक आपके अभी रनिंग में चल रही है, ये 2 बुक्स हैं, हॉर्नबिल और स्नैपशॉट। इन 2 बुक्स के आधार पर सबसे पहले मैं आपको रीडिंग सेक्शन करवाना चाहूँगी। रीडिंग सेक्शन में जो अनसीन पैसेज आते हैं, अनसीन पैसेजेस को उसे सॉल्व करना बताऊँगी। वैसे तो आप काफ़ी एक्सपीरियंस ले चुके होंगे 10th क्लास का, लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात ध्यान में दिला दूं कि अब आप 10th पास करके आए हैं, तो 11th क्लास जो है वह 12th क्लास का बेस होता है। और इसीलिए आपको 11th क्लास में ही जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाने चाहिए, ताकि आप 12th क्लास में आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना करना ना पड़े। तो इसलिए मैं अब इसमें अनसीन पैसेज सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूँगी, और नेक्स्ट क्लास जो होगी वो मेरी अनसीन पैसेज पर बेस्ड होगी। और अनसीन पैसेज करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जैसा आप 10th में जो आपने मिस्टेक्स की थी वही मिस्टेक्स आप दोबारा नहीं दोहराएंगे। सो स्टूडेंट्स, अब आपको मेरे साथ मेहनत करनी है। जैसा जैसा मैं आपको पढ़ाऊंगी वैसा आपको साथ में सेल्फ स्टडीज़ पर भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यह लॉकडाउन का समय चल रहा है। ये इम्पॉसिबल है कि हम सारी चीज़ें आपको एक बार में एक ही वीडियो में समझा दें। वैसे मेरा पूरा प्रयत्न रहेगा कि मैं आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको कवर अप करूं, स्पेशली ग्रामर सेक्शन और कंपोजिशन सेक्शन के पार्ट में। मोस्टली स्टूडेंट्स को ग्रामर पोर्शन में प्रॉब्लम आती है। यदि उनके रूल्स क्लियर नहीं होते हैं तो वह इंग्लिश को ईजीली अपने जो आंसर्स हैं वह फ्रेम नहीं कर पाते हैं और ना ही वो लिख पाते हैं। तो मैं आपसे एक अपेक्षा करना चाहूँगी कि जो भी मैं ग्रामर के टॉपिक्स लूँ या राइटिंग स्किल्स के टॉपिक्स लूँगी, तो उसमें आप अपनी तरफ से भी सेल्फ स्टडीज़ करेंगे, अपना प्रयत्न करेंगे, ताकि आपके जो डाउट्स हैं या आपने का जो लिखने का जो अभ्यास है वह पूर्ण रूप से हो सके। अब काफ़ी नए स्टूडेंट्स जो हैं वो 11th में डिफरेंट स्कूल से आए हैं, और चाहती हूँ कि वह भी मेरे साथ जुड़ें, और जितना मेहनत मैं करती हूँ मुझसे दुगना मेहनत करके आप अच्छे मार्क्स ला सकें। और मेरी यही कामना है कि जब भी मैं पढ़ाऊँ तो आप सीरियसली मेरे वीडियोस को देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, और यदि कोई क्वेरीज होती हैं या कोई क्वेश्चंस होते हैं तो हमने जो आपको ऐप दे रखी है, जो लिंक शेयर कर रखा है, उस ऐप और लिंक शेयर के थ्रू आप अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वह पूछ सकते हैं, और मैं उन्हीं सब आपके जो प्रश्न होंगे उनके जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगी। तो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम सबसे पहले रीडिंग सेक्शन लेंगे। आपके सिलेबस में 3 या 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है रीडिंग, सेकंड पार्ट होता है राइटिंग, थर्ड पार्ट होता है ग्रामर, एंड फोर्थ पार्ट होता है आपके टेक्स्ट बुक का। और ये पूरा जो सिलेबस है वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो उसके आधार पर सबसे पहले मैं रीडिंग सेक्शंस से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि यह वो पार्ट है जिसमें आप इजीली, क्योंकि सीन अनसीन पैसेजेस जो भी आपके सिलेबस में है वो इंक्लूड किए गए हैं, और आप इजीली आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। थैंक यू।